यादगार ज़माना है हम लोग। दोस्तों, अहमद फराज ने कहा था, सुना है बोले तो बातों से फूल झड़ते हैं, सुना है बोले तो बातों से फूल झड़ते हैं, ये बात है तो चलो बात करके देखते हैं। बिहार, वेस्ट बंगाल और कोलकाता ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान भर की इल्मी, अदबी, तहकीकी, सियासी, मुआशी और मुआशरती शख्सियत डॉक्टर मोहम्मद इसरारुल हक साहब से आइए जानते हैं उनकी लाइफ, उनकी ज़िंदगी के बारे में। ये 1952 से 1952 से जब हिंदुस्तान में आज़ादी के बाद पहला इलेक्शन हुआ था तो उसका आंखों देखा हाल ये खुद बयान करते हैं। उसके अलावा अब तक अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन बासलाहियत उर्दू, हिंदी, इंग्लिश और बंगला ज़बान में आप बोल पढ़ लिख सकते हैं। तो ज़बानी एतबार से भी और इल्मी, अदबी और सियासी एतबार से भी सरगर्म रहें। सर, आप अपने बारे में थोड़ा सा बताइए कि आप अपनी ज़िंदगी, ताकि हम नौजवान लोग आपसे कुछ सीख सकें। हमारी इल्मी ज़िंदगी बहुत बचपन से जी सर। इसी बंगाल से शुरू हुई। जी। इसलिए कि हमारे आबा अजदाद यही नौकरी पेशा थे। जी जी। और किराए के मकान में रहते थे। जी सर। ऐसे हमारा वतन जी। राजगीर के नज़दीक जी। धनशूही एक गांव है। जी जी। वहाँ जी बुदवास था जी। हमारे बुजुर्गों का। जी सर। लेकिन हालात के तहत 1948 में जी। नवादे में कुछ कारोबार शुरू किया गया। जी हमारे बड़े भाई मरहूम इज़हारुल हक जी। के ईमा पर। जी। और उस ज़माने में नवादा सब डिवीज़न हुआ करता था। जी सर। हमारा नानियाल भी है। जी उस सब डिवीज़न में वाहिद जी। एक कपड़े का कोटा मिला। उस ज़माने में कोटा हुआ करता था कपड़े जी का। सर। जी सर। तो सब डिवीज़न होता था नवादा, पूरे सब डिवीज़न में एक कोटा जी कपड़े का हम लोगों का हुआ था। जी। वहाँ के एसडीओ साहब की इनायत की वजह से जी सर। वहाँ ज़िंदगी गुजरती रही। जी सर। 1951 में वहाँ जी। एक साथ जायदाद खरीदी गई जी सर। मकान बनाने के लिए और खेती बाड़ी के लिए। जी सर। 10 बीघा ज़मीन और 10 कट्ठा मकान की ज़मीन उस ज़माने में खरीदी गई जी सर। नवादे में जी सर। 1951 में। जी सर। और वहीं हम लोगों ने बुदवास इख्तियार किया। जी। वही मकान बनाते बनाते हमारे वालिद साहब का इंतकाल भी हो गया, बीमार अल्लाह हो मग़फ़िरत फरमाए। 52 में हमारे अपने बहनोई जनाब इदरीस सहारी जी जो मार्क्सिस्ट थे जी। और जुती बासु और ख्वाजा अहमद अब्बास के साथियों में थे। अच्छा। उन्होंने इलेक्शन लड़ा जी नवादे में जी। सीढ़ी छाप से आज़ाद अच्छा। उम्मीदवार की हैसियत। जी जी सर। लेकिन जो होना था उस वक्त कांग्रेस का डंका बजता था। जी सर। कांग्रेस ही जीती जी। और इनको ज़ात बिरादरी का जो भरोसा था वो पूरा नहीं हुआ। जी सर। और ऐसा होता भी नहीं है। जी सर। राजनीति में कोई किसी के साथ नहीं होता। जी सर। सब अपनी गरज के साथ होते थे। क्या बात, बिल्कुल बिल्कुल। वही था जी सर। उस वक्त जो लोग थे वहाँ सियासत से जुटे हुए लोग, उन लोगों का सबका मकसद कांग्रेस के साथ जुटा हुआ था। जी सर। और ऐसे भी वहाँ एक मशहूर शख्सियत कांग्रेस की थी, जी सर। डॉक्टर मंजूर अहमद साहब जी। नवादे में, जी जो सुभाष चंद्र बोस जब ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सदर हुआ करते थे तो वो जनरल सेक्रेटरी हुआ करते थे। अच्छा। डॉक्टर मंजूर अहमद। डॉक्टर मंजूर अहमद। हाँ, वो भी वहाँ वहीं से थे, जी जी। नवादा के थे। और नवादा में दखल थे और 2 बार एमएलए भी उम्मीदवार थे जी जी। जहाँ मुसलमानों की आबादी नहीं के बराबर है। जी जी। लेकिन चूँकि शरीफबाजी का हुक्म था कि डॉक्टर मंजूर को वोट देना है जी सर। तो सारे लोगों ने जी सर। वोट दिया डॉक्टर मंजूर साहब को। हाँ, और डॉक्टर मंजूर साहब 2 बार एमएलए हुए। तो हम सियासी हालत का जायज़ा सन 1952 से ले रहे हैं और बदलते हुए हालात भी देखे हमने। जी सर। जब वहाँ कांग्रेस के खिलाफ दौर शुरू हुआ बिहार में, जी सर। महामाया बाबू जीते, गुलाम सरवर साहब उभर रहे थे जी सर। और
उस ज़माने में भी मैं बहुत एक्टिव था। जी सर। बिहार में हम अपना दवाखाना कर रहे थे नवादे में। जी सर। गुलाम सरवर साहब को पहली दफ़ा हम ही नवादा लेके आए थे। जी सर। उसके बाद वो लोग जीते, माया बाबू चीफ मिनिस्टर हुए और वो एजुकेशन मिनिस्टर वगैरह हुए, गुलाम सरवर साहब। जी सर। तो वो हमेशा रहे इस तरह से बढ़ते बढ़ते, क्योंकि उठना बैठना लेफ्टिस्टों का था हमारे यहाँ। जी। मेरा मिजाज भी उसी तरफ बदला, जी। उसी तरफ गया और हम फिर हालात के तहत मटिया ब्रिज चले आए। जी। मटिया ब्रिज में भी कई साल तक सीपीएम हुकूमत के साथ हमारी बहुत पहचान रही जी। और उनको भी देखा हमने बहुत नज़दीक से। जी सर। फिर मेरा नाम जोड़ा गया जी। नक्सलाइट मूवमेंट के साथ भी। जी। जी। हैं, जी सर। लोगों ने, हमारे वाकिफकारों ने कहना शुरू किया कि डॉक्टर साहब तो अब नक्सलाइट हो गए हैं। जी। खुद गणेश शंकर विद्यार्थी जो नवादा में 2 बार मिले रहे सीपीएम जी। उन्होंने अपने कैडरों को बताया कि डॉक्टर साहब नहीं जानते हो, सीपीएम तो रहे नक्सलाइट हो गए हैं, इसीलिए शिकायत करने लगे। जी। मैंने उनसे यही कहा था कि विद्यार्थी जी, यहाँ एमएलसी होने पर आपको ये जी। इतना बड़ा आप जी सर। इतना बड़ा आपका अभिनंदन है। जी सर। हमको अफसोस है क्योंकि आप तो इससे बड़े के हकदार हैं। जी। आप ज्योति बाबू के साथी रहे हैं और ज्योति बाबू आप सिर्फ बंगाल के चीफ मिनिस्टर नहीं, प्रधानमंत्री का भी ऑफर उनको मिला। जी। ज्योति बाबू को उस जमाने में वो नहीं किया आपने, रिफ्यूज कर दिया, पार्टी ने रिफ्यूज कर दिया। जी सर। आप उनके साथी होकर के इस पर, तो हमको इसकी खुशी नहीं है। जी सर। और इसके जिम्मेदार आप हैं कि आपका कौन जगह था और आप कहाँ पड़े हैं। जी सर। इसलिए कि हमने 2 इलेक्शन में आपको नवादा जिला के हर मुसलमान गांव में 5-6 मुसलमान वर्कर दिए थे सीपीएम के। जी सर। आज एक गांव भी नहीं। आपने 2 साल 2 टर्म आप मिले रहे। आप बता दें कि कहीं 10 फीट आपने नाली भी बनवाया हो किसी मुस्लिम गाँव का। जी। जी सर। ये मेरा इल्जाम है आप पर जी सर। और आपके मुंह पर बोल रहे हैं। उस मीटिंग में हमने कहा था। तो ये है, इस तरह से चलता रहा। हाँ चलता रहा। फिर हम मटिया ब्रिज में आए। जी सर। यहाँ स्कूल में अहलिया टीचर रही, यहाँ भी बहुत पहचान बनी। जी अल्हम्दुलिल्लाह। सीपीएम का नाम। जी। अच्छा, एक सर ये कि आपने जो कॉलेज की शुरुआत की, क्योंकि आप डॉक्टरी बाज़ाब्ता कर चुके थे, तो कॉलेज किस टाइप का कॉलेज कायम किया? और फिर शादी होने के बाद एक मुस्लिम खातून को पीएचडी तक और लेक्चरर की जॉब दिलाए, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं, रोशनी डालें। जी सर। तो हमारी शादी जब हुई जी सर। तो अहलिया बीए पास थी। जी। मेरी ज़िंदगी का मकसद था हाँ। कि हमको और ज़िंदगी में कुछ नहीं चाहिए, जी। एक पढ़ी लिखी औरत जी सर। का साथ चाहिए जो जी। हमारे साथ। जी सर। तो वो किया हमने देख के। जी। कुछ भी नहीं था, 2 जोड़े कपड़े पर शादी हुई। माशाअल्लाह। घर से हमको उस वक्त गाड़ी वगैरह का ऑफर था, जी सर। सब कुछ था। इसलिए कि हमारा घराना काफ़ी नामी घराना था वहाँ। अल्हम्दुलिल्लाह। जी सर। तो हमने वही किया और हम इसमें भी हमारे मरहूम इद्रीस भाई जी। जी। का ही वो है कि जो योगदान। गरीब लड़की, हाँ। हाँ जो गरीब लड़की होगी उसकी शादी नहीं होगी। जी। हमने कहा कि बिल्कुल होगी, ये तो आप उन्हीं के हुक्म पर हमने शादी की। जी सर। फिर ये यहाँ इनको नौकरी मिल गई यहाँ गार्डन स्कूल में, मौलाना आज़ाद गर्ल्स हाई स्कूल उस वक्त बना था। तो उन लोगों ने गुजारिश की जी। कि ला दीजिए तो कौम पर मेहरबानी होगी। जी सर। हमने कौम के नाम पर इनको यहाँ ला दिया। जी। 14 साल सर्विस करने के बाद वहाँ के लोग आए कि हम लोग कैसे राजनीति करेंगे। अच्छा। ज़बरदस्ती उठा के इनको ले गए कॉलेज कि अच्छा। यहाँ स्कूल में हुआ, कॉलेज में हम लगते हैं। जी। यहाँ मेरा 2 दवाखाना था मटिया ब्रिज में। जी। इसको उन लोगों ने कहा कि हम देंगे। शहर के बीचों बीच कलेक्ट्रेट के सामने बहुत बड़ी जगह दी हमको दवाखाना करने के लिए। जी। और मैंने वहाँ को पंक्चर का इस्तेमाल भी बहुत जी। अच्छे तरीके से शुरू किया और बहुत चला भी। हाँ, तो इस तरह से हुआ और इसी एक्यूपंक्चर के के जी। जरिया जी। हमने ट्रेनिंग भी दी। अच्छा। हिंदुस्तान के हर हाँ। बड़े मेडिकल कॉलेज भी, जैसे राम मनोहर लोहिया दिल्ली का हो, एम्स दिल्ली का हो, जी।
इसी तरह से लुधियाना में लुधियाना में पहला एक्यूपंक्चर मेडिकल कॉलेज हमने बनाया। जी जो उस ज़माने में तमाम अखबारात में भी आए, जी जी सब खबर काफ़ी कवरेज हुआ, वहाँ के डीन हम रहे। जी जी माशाल्लाह। एक आपने यादगार सफ़र 1987 में एक्यूपंक्चर हिंदुस्तान के लोग हाँ, जो डॉक्टर की हाँ, टीम के हाँ, साथ आप गए थे, उसका हाँ, जो हम दीवार 5 चीन और जी हिंदुस्तान से 5 नुमाइंदों को जाना था। जी गवर्नमेंट चाइना जी वो पहला कांग्रेस कर रही थी एक्यूपंक्चर का, वर्ल्ड कांग्रेस। जी जी तो उसमें 5 नुमाइंदे बुलाए गए थे। जी बिहार से मैं था, जी जी कलकत्ते से 3 डॉक्टर थे जी और एक डॉक्टर मनोरमा मित्तल दिल्ली से मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज के एनेस्थीसिया के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। जी ये 5 आदमी हम हिंदुस्तान के उसमें गए थे शरीक हुए थे एज ए डेलीगेट माशाल्लाह। जी डेलीगेट ऑफ चाइनीज गवर्नमेंट, जी या गेस्ट। जी तो वहाँ रहे, वहाँ के हालात भी काफ़ी अच्छा देखा हमने। जी। तो काफ़ी कुछ रहा। फिर वहाँ आने के बाद ही वहाँ हाँ। कुछ कॉलेजेस वगैरह एक्यूपंक्चर हाँ, के जो थे। वहाँ से आने के बाद जी भी यहाँ लगे रहे जी सर और हमको ले गए जी पंजाब लोग। जी। लुधियाने में एक हम ही लोगों का जी स्टूडेंट कर रहा था एक्यूपंक्चर, जी डॉक्टर कुर्टिश मेमोरियल हॉस्पिटल के नाम से। जी उस ले गए तो वहाँ हमने वहाँ पहला एक्यूपंक्चर मेडिकल कॉलेज हिंदुस्तान का कायम किया, जी पहला बाज़ाब्ता। जी। उसका कोर्स भी हम ही ने डिज़ाइन किया जीवन कैसे और सारा कुछ पढ़ाने में हम बहुत जी बहुत जी ही जी फेवरेट, हाँ जी बहुत फेवरेट थे भी वहाँ के बच्चों के बीच में, जी जी स्टूडेंट्स के बीच में। माशाल्लाह। लेकिन सियासी हालात के बिना पर वहाँ हाँ से भी हमको चले आना पड़ा। जी जी सर जी चले आए तो ये बहुत ज़िंदगी अच्छा। के हालात रहे। जी जी फिर यहाँ आ गए हम लोग, जी जी रिटायर कर गई अहलिया जी जी कॉलेज से, जी नवादा यहाँ से मटियाबुरुज से जी स्कूल से वो ज़बरदस्ती लोग ले गए वहाँ उनको प्रोफेसर जी जी शिप के लिए। जी जी नवादे में वो वहाँ प्रोफेसर रही, 25 साल सर्विस जी किया, जी 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 रिटायर कर गए। और फिर हम लोग का कलकत्ते से जो लगाव रहा है हमेशा, जी जी उसकी वजह से यही हम लोगों ने फ्लैट ले लिया जी सर जी सर और यही रहने भी लगे। जी सर हैं, आप यही हमसे मुलाकात कर रहे हैं। जी जी जी। तो इतनी पुरमग़ज़ तफसीली सियासी, इल्मी, अदबी और तहक़ीक़ी गुफ्तगू के लिए सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम उम्मीद करते हैं कि नई नस्ल आपकी इन बातों से, आपकी जिद्दोजहद से, आपकी कोशिश से कुछ सीखेगी और आगे बढ़ने की कोशिश करेगी। इसी के साथ आपका शुक्रिया। जी एक आखिरी बात ये कहना चाहता जी 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 कि ये जो सेकुलरिज्म का जी ढोंग है जी और ये कि लोग सेकुलर हैं कुछ तबका जी और उसके साथ मुसलमानों को रहना चाहिए राजनीति में, इससे हम पूर्व उम्मीद बिल्कुल भी नहीं है। जी इसलिए कि हमने सारी ज़िंदगी जी सेकुलर लोगों के साथ ही गुजारी है जी और उनका सारा बैकग्राउंड जी खुद उन लोगों की जुबानी है कि हम लोग सभी RSS के कैडर हैं। जी तो जितने सेकुलर्स भी हैं जी वो भी वही हैं, इसलिए RSS सेकुलर्स के साथ रहना RSS के साथ रहना बराबर है। जी खुद सोच समझ के वक्त के मुताबिक फैसला करें, जी यही हमारा पैगाम है। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। अल्लाह ताला आपको सेहत व सलामती और लंबी उम्र अता फरमाए। आमीन। थैंक यू सो मच सर।